हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बाइनोमियल थ्योरम के पीवाईक्यूज की सीरीज। यहाँ पे हम एक पीवाईक्यूज देख रहे हैं। इफ द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, मोस्टली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स या कांस्टेंट टर्म, दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन होता है। क्या लिखा हुआ है? इफ द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स इन द एक्सपेंशन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x³ की होल पावर 10 इज 105, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ये आपको 8 अप्रैल IIT 2024 को आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं एक्सपेंशन लिखूंगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x³ टू दी होल पावर 10। और मेरे पास यहाँ पे पूरे बाइनोमियल में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है TR+1। टर्म को निकालने का फॉर्मूला जो होता है NCR, फर्स्ट की पावर n-r डॉट सेकेंड की पावर r। यहां पे n की वैल्यू 10 है तो मैं यहां पे लिखता हूं 10CR। फर्स्ट की जगह मैं लिखूंगा रूट ए एक्स स्क्वायर की होल पावर 10-r। सेकेंड की जगह मैं लिखने वाला हूं 1/2x³ की होल पावर r। और ये TR+1 का फॉर्मूला, ये 10CR रूट ए की पावर 10-r में यहां पे अलग कर लूंगा, एक्स स्क्वायर की होल पावर 10-r अलग कर लूंगा, 1 की पावर r अलग, 2 की पावर r अलग, x की पावर 3r अलग। यहां पे 10CR हो जाएगा, a की पावर 10-r। जैसा कि हम जानते हैं रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहां पे 10-r/2 हो जाएगा। यहाँ x की पावर हो जाएगा 20-2r और इसी के नीचे हम x की पावर लिख देंगे जो x की पावर 3r है। और ये कांस्टेंट के नीचे हम कांस्टेंट की पावर लिख देंगे जो 2 की पावर r है। -1 की पावर r, सॉरी 1 की पावर r 1 ही होता है। यहाँ पे मेरे पास हो गया 10CR a की पावर 10-r डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2 की पावर r। x की पावर ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, जो इंडेक्स रूल होता है, जो क्या होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, जो हो जाता है a की पावर m-n। तो ये दोनों पावर आपस में माइनस हो जाएगी, तो x की पावर हो जाएगी 20-2r - 3r। तो मेरे पास क्या मिलता है 10CR a की पावर 10-r/2, 2 की पावर r, x की पावर 20-5r। कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म के लिए आप इस x की पावर को 0 के इक्वल करते हैं। तो आप इसको किसके इक्वल करेंगे? 0 के इक्वल। वो क्यों करेंगे? ताकि x की पावर 0 आ जाएगा और x की पावर 0 का मतलब है 1, मतलब वहां से x हट जाएगा। और मुझे इंडिपेंडेंट फ्रॉम x का मतलब है मुझे x नहीं चाहिए इस पूरे एक्सपेंशन में, तो मैं इसको 0 के इक्वल करता हूं। तो 5r = 20 एंड द वैल्यू ऑफ r विल बी 4। हम यहाँ पुट करते हैं तो 10C4 हो जाता है, a की पावर 10-4/2, 2 की पावर 4, या x की पावर 20-5 × 4, राइट। 10C4 a की पावर यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना बोले 6/2, 2 की पावर 4 आपका 16 हो जाएगा, और ये x की पावर 0। और ये जो पूरी टर्म आई है x की पावर 0 1 हो जाता है। ये किसके इक्वल करेंगे अपन? 105 के। 10C4 को सोल्व करने के टेक्निक क्या है? 10 × 9 × 8 × 7, नीचे 4 को सोल्व करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, साथ में a की पावर 3 आया हुआ है और यहाँ 16, ये 105 के इक्वल हो जाता है। अब हम कैसे कैंसिल करेंगे? 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाता है, ये 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 210, नीचे आपका आने वाला है 60, साथ में a³ = 105। और इसके आगे हम इधर ब्रैकेट बना के सोल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा इससे 2 टाइम कैंसिल, 2a³ = ये 16 उधर, और ये कैंसिल होके a³ = 8। तो यहाँ पे a की जो हमें रियल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2। अब मुझसे क्या पूछा है? a स्क्वायर। मुझे a स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन में दिख रहा है b। इसका करेक्ट आंसर आता है b, जो कि हमें क्या मिला है? 4। इसी तरह के आगे हम दूसरे पीवाईक्यूज करते हैं।
डिस्कस करेंगे बायनोमियल थ्योरम के पीवाईक्यूज के बारे में। यहाँ पे मैंने एक पीवाईक्यू लिखा हुआ है जो 2025 और 2013 में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होते हैं जो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स वाले होते हैं। तो अगर अब मैं इस पीवाईक्यू को देखता हूं तो मेरे पास इस पीवाईक्यू में लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 की होल पावर 10। इस पूरे एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x हमें निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि ये जो एक्सपेंशन है और ये जो एक्सपेंशन है काफी बड़े बड़े एक्सपेंशन है, इनको हम छोटा कर सकें। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला एक्सपेंशन को उठाते हैं जो लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे नीचे पावर 1/3 है तो मैं भी यहाँ ऊपर पावर 1/3 लेके आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पावर 1/3 लाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 3 भी लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। साथ में 1 के साथ में मैं 1 का क्यूब भी लिखूंगा और नीचे x की पावर 2/3 आ जाता है प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है जो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे मेरे पास जो टर्म है वो है x टू दी पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 और ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है। और हम इस पूरे एक्सपेंशन को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3। हम इस पूरे एक्सपेंशन को लिख सकते हैं x की पावर 1/3 प्लस 1 इस पूरे को। अब मैं इस वाले को ब्रेक करूंगा तो ये वाला एक्सपेंशन मेरे पास क्या है, ये वाला एक्सपेंशन मेरे पास क्या है, ये वाला एक्सपेंशन मेरे पास है x। इस x को लिख सकता हूं मैं रूट x का होल स्क्वायर माइनस इस 1 को लिख सकता हूं 1 का होल स्क्वायर। नीचे इसको लिख सकता हूं रूट x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूं रूट x। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो हो जाएगा a प्लस बी साथ में a माइनस बी। नीचे से मैं रूट x कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा रूट x माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो जाता है रूट x प्लस 1 के नीचे रूट x और मैं इसको क्या कर सकता हूं अलग अलग, तो रूट x के नीचे रूट x प्लस 1 के नीचे रूट x, तो ये कैंसिल हो जाता है। और ये जो कंप्लीट एक्सपेंशन है ये मेरे पास बन के आता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1/2, ये ऊपर जाके माइनस 1/2। तो अब मैं क्या करता हूँ इस पूरे एक्सपेंशन की जगह लिखूंगा, इस पूरे एक्सपेंशन की जगह मैं लिखता हूँ x की पावर 1/3 प्लस 1 फिर यहाँ पे माइनस, फिर इस पूरे एक्सपेंशन को मैं लिखता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 और ब्रैकेट लगा देता हूँ कि होल पावर 10। अब हम क्या करने वाले हैं x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 की होल टू दी पावर 10। ये कैंसिल हो जाता है और मेरे पास एक नया एक्सपेंशन बन के आता है, वो कुछ इस तरह का होता है। इस पूरे एक्सपेंशन में हमने अभी कभी भी कहीं भी बाइनोमियल का कहीं भी यूज नहीं किया है, ये हमने सिर्फ इस एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करा है इस टर्म में। अब मेरे पास tr प्लस 1 का फॉर्मूला होता है जो होता है NCR फर्स्ट की पावर n माइनस r डॉट सेकंड की पावर r। यहाँ पे n आपकी होल टर्म है, होल पावर होती है जो 10CR हो जाएगा। फर्स्ट की जगह x की पावर 1/3 की होल पावर 10 माइनस r, सेकंड की जगह माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 की होल पावर r। और मुझे क्या मिलने वाला है 10CR x की पावर 10 माइनस r अपॉन 2 डॉट x की पावर माइनस r अपॉन 2 माइनस 1 की पावर r। यहाँ पे 10CR हो जाएगा, यहाँ पे x में यहाँ पे 2 एलसीएम लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे जैसे ही एलसीएम लेता हूँ इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और एक कितनी बार कैंसिल होता है 2 टाइम, तो 2 इंटू 10 माइनस r माइनस से कितने बार कैंसिल 3, तो 3r माइनस 1 टू दी पावर r। 10CR x की पावर 20 माइनस 2r माइनस 3r
अपॉन 6 माइनस 1 टू द पावर r. Now it's become 10cr x to the power 20 minus 5r divided by 6 minus 1 to the power r. अब मुझे इंडिपेंडेंट टर्म बोला है, तो ऐसे टर्म जिसमें x नहीं हो, x नहीं होगा मतलब ये पूरा नहीं होना चाहिए, x की पावर 0 होनी चाहिए. इसलिए हमारे पास जो ये 20 माइनस 5r अपॉन 6 आ रहा है, मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो 20 इक्वल्स टू 5r, ये 0 की तरफ चला जाएगा और r के लिए मेरे पास 4 आती है और मैं 4 यहाँ पुट करता हूँ. तो 10c4 x की पावर 0 माइनस 1 की पावर 4. माइनस की पावर इवन है तो माइनस हट जाएगा, x की पावर 0 इसलिए 1 बचेगा. सिर्फ हमें 10c4 सोल्व करना है, जो इस तरह से होगा 10 9 8 इंटू 7 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अभी इससे हम 3 टाइम कैंसिल कर देंगे, इससे हम कर देंगे कितने 4 टाइम, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 7 3 जा 21, 21 इंटू 10 210. ये हमारा फाइनल आंसर आता है, जो कि हमारा ऑप्शन है डी. 2 बार ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इस साल भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है.